हेलो बच्चों, आज आपको हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 जो कि आप लोगों को पता है स्टैटिस्टिक्स है, इसको पढ़ाएंगे। इसमें 3 मेथड है और अब तीनों मेथडों को देखेंगे। सभी बच्चे भाई अपनी अपनी कॉपियाँ निकाल लो, पेन निकाल लो और मेरे साथ साथ करो। इतनी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको मज़ा आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। आप एक्चुअली इस एक्सरसाइज में इस 13.1 में क्या पढ़ने वाले हो। देखिए बेटा, हम ना 3 तरीके से मीन निकालना सीखेंगे। आपको मीन निकालना है और वो भी 3 तरीके से। मीन का सिंबल ऐसे रहेगा, ये सिंबल रहता है मीन का इस तरह से। अब आपने करना क्या है, आपने एक करना है इसमें डायरेक्ट मेथड। तो अभी हम पहले डायरेक्ट ही मेथड करेंगे। एक आपने यहाँ ये हो गया आपका डायरेक्ट मेथड, मेरे साथ साथ लिखते रहना बेटा और बहुत ध्यान से देखना। डायरेक्ट मेथड करेंगे हम। एक एज्यूम्ड मीन मेथड करेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड। और तीसरा वाला जो मेथड आपका है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। ये तीसरा मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड। तो अभी हम क्या करेंगे, ये हमारा पहला मेथड हो गया, ये हमारा दूसरा मेथड हो गया, ये हमारा तीसरा मेथड। तो हम शुरू कर रहे हैं इस वाले मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। तो क्वेश्चन में देखते हैं, जैसा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, आपको क्वेश्चन में देखो यहाँ लिखा हुआ है। आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे नंबर्स ऑफ प्लांट्स लिखे हुए दिखेंगे। ये देखो लिखा हुआ ना, नंबर ऑफ प्लांट्स। असल में जो नंबर्स ऑफ प्लांट लिखे हैं सारे ये सब आपके क्लास इंटरवल है बेटा। तो हम इन क्लास इंटरवल को यहाँ पे लिख देते हैं। तो नंबर ऑफ प्लांट जो हमारे वो क्या है, वो है क्लास इंटरवल। अब ये जो क्लास इंटरवल हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आपके क्या है, 0 से 2 दिया हुआ है आपको। अब वहां से मैंने ग्रीन कलर का रखा, वहां से आप मेरे साथ साथ लिखते रहो। 2 से 4 हो गया, 4 से 6 हो गया, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ये आपको गिवन है। अब दूसरी चीज जो हमें यहाँ पे दी हुई है वो देख लेते हैं, वो क्या दिया हुआ है। अब आप देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन में लिखा है, मैं मार्क करता हूँ। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये जो नंबर ऑफ हाउसेस लिखा हुआ है, ये नंबर ऑफ हाउसेस जो है, ये आपको इन्होंने क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ये है आपकी फ्रीक्वेंसी। ये जिसको भी मैंने कलर किया है येलो वाला। तो ये फ्रीक्वेंसी एक्चुअली कैसे गिवन है वो भी देख लेते हैं। इन्होंने क्वेश्चन में क्योंकि पहले से हमें बता रखा, तो मैं लिख देता हूँ। जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं F5 से। और ये नंबर आपको गिवन है 1, 2, 1, 5। ऊपर से आप ध्यान से देखना, मैं ऊपर से ही लिख रहा हूँ, देखो टेबल से 6, 2 और 3। अब हमें करना क्या है, हमें इस क्वेश्चन को करते टाइम देखो, हमें ना यहाँ पे मिड वैल्यू, मैंने यहाँ लिखा है ना मिड वैल्यू। एक्चुअली मिड वैल्यू जो होती है वो होती है XI। XI कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका CI से। CI क्या है, क्लास इंटरवल। निकालें कैसे, हमारा फॉर्मूला था 9th क्लास में कि आप क्या करेंगे, क्लास मार्क में, इसे क्लास मार्क कहते हैं मिड वैल्यू को, अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब आप पहले वाले नंबर पे देखो कि भाई आपकी अपर लिमिट क्या है, चेक करते हैं हमारे पास अपर लिमिट क्या है। ये देखो, ये जो है ये हमारा 0 है लोअर लिमिट और ये 2 जो है अपर लिमिट है। इन दोनों का सम कर देते हैं। ठीक, तो करके देखें यहाँ साइड में। तो 0 और प्लस में 2, इनका सम कीजिए, इसको 2 से डिवाइड कीजिए, तो वैल्यू क्या आ गई, 2/2 यानी कि 1। तो ये जो XI की पहली वैल्यू है 1 आ गई। अब दूसरे वाले में चलते हैं। तो दूसरे वाला हमारा जो क्लास इंटरवल है उसको देखते हैं। दूसरा क्लास इंटरवल हमारा 2 से 4 है। 2 से 4 में दोबारा आपको यही करना है, 2 और 4 का सम करना है, करके देख लें। 2 और 4 का सम किया, उसको 2 से डिवाइड किया, तो ये हो गया 6 और 6 को 2 से डिवाइड किया 3। तो ये नंबर आपका कितना आ गया, 3। अब बाकी नंबर आप मेरे साथ निकालते रहना फटाफट से। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, अब अगर आप 4 और 6 का सम करोगे तो कितना आएगा, जल्दी से बताओ, 10। और 10 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 5। हो गया बिल्कुल सही। तो अब इसी सिमेट्री में अगला वाला कितना आएगा, 7, फिर कितना आएगा 9, फिर कितना आएगा 13, 11। ये वैल्यू गलत है भाई, इसको ठीक कर लेना सारे। मैं इसको रब कर देता हूँ। तो ये आपका, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ध्यान से देख लेना भाई, ये 10 है,
ये 12 है, दोनों का सम क्या कितना आया 22। 22 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 11। अब ये जो आपका ये नंबर है 12 और 14, इसका आपका आ जाएगा 13। ये आ गया xi। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जो डायरेक्ट मेथड है उस डायरेक्ट मेथड में हम क्या फॉर्मा लगाएंगे। मैं यहाँ पे इसको रब करके लिख देता हूँ। तो कोई डायरेक्ट मेथड का फॉर्मा क्या पहले वो देखते हैं। डायरेक्ट मेथड में मीन निकालने का फॉर्मूला है आपके पास। आपको क्या करना है fi और xi का सम करना है और अपन में उसको डिवाइड करना है किससे, fi के सम से। ये सिग्मा जो सिंबल मैंने लगाया ना, ये सिंबल आपका सिग्मा का बेटा, ये वाला ये भी सिग्मा है। सिग्मा का मतलब है सम। ये देखो यहाँ मैंने लिख भी रखा है, ये फॉर्मूला में यहाँ पे हमने ये लिखा, देखो ये कैपिटल सिग्मा है जो आपका इसका मतलब है ग्रीक लेटर है सिग्मा, सम को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब आपको क्या चाहिए, आपको fi xi चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास ये वैल्यू है, देखो ये वैल्यू अपने पास है ना, कहाँ पे है देखें, ये वैल्यू अपने पास है, ये वैल्यू है fi, ये xi, तो हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं इस वाले कॉलम में fi और xi का मल्टीप्लाई करो। ये देखो ये है आपका fi, ये है आपका xi, दोनों 1 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 1, ये 2, ये 3, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 6, 1 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 5, 5 और 7 का करोगे कितना आएगा 35, 6 और 9 का कितना, 6 9 जा 54, बिल्कुल बहुत बढ़िया। 11 2 का 2 से करोगे तो, 2 का 11 से करोगे तो 22, और अगर आप 13 का 3 से करेंगे तो कितना आएगा 39। अब हम कर देते हैं इन सब का सम। क्यों कर रहे हैं भाई सम, क्योंकि यहाँ लिखा है फॉर्मूले में, हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है, हमारा फॉर्मूला कह रहा है fi xi का सम करो। यहाँ पे देखो, तो यहाँ हम लिख दें सम, तो यहाँ पे हमारा सम आ जाएगा, इन सबको सम कर देते हैं। तो लो जी मैं फटाफट से सम कर देता हूँ, आप भी कर लेना, 162 आएगा। अब नीचे किसका सम चाहिए, हमें fi का सम चाहिए। अब fi का सम करेंगे तो ये आपका fi है, इसका सम आप निकाल के देख लीजिए 20 आएगा। बस फॉर्मूले में पुट कर दो, ये हो गया आपका 162 डिवाइडेड बाय 20। अब इसको कट कर देते हैं फटाफट से। देखो 2 से कट हो रहा है, 2 से कट कर दीजिए 10, इसको कट कर दीजिए 81, तो 81 बाई 10 यानी कि आ गया 8.1। जब कभी भी डिवाइड 10 से डिवाइड करने का मतलब बस एक के बाद पॉइंट लगा लो, आ गया आंसर। तो ये एक मेथड आपने फिनिश कर दिया। हमने कौन सा मेथड फिनिश किया है, हमने मीन निकाला है। किस मेथड से निकाला है, डायरेक्ट मेथड से। चलो जी ये हमारा एक मेथड आ गया। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको यहाँ मार्क कर देते हैं कि हमने एक मेथड फिनिश कर दिया। कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड है, ग्रीन वाला, इसको हम ग्रीन कलर कर देते हैं। भैया हो गया हमारा एक मेथड खत्म। सेम क्वेश्चन को करते हैं दोबारा से, किससे, दूसरे मेथड से। दूसरा मेथड, चलिए जी सेम क्वेश्चन को दोबारा कर रहे हैं। ये लो जी ये दोबारा सेम क्वेश्चन आपके सामने, वही सारी इंफॉर्मेशन तो तेजी के साथ करते हैं, बस चीजें समझते रहनी हमने। ये आपका नंबर ऑफ प्लांट था जो पहले से हमने क्वेश्चन में लिखा था। ये आपका क्या था, ये कल्पना करती है, इसको ठीक करते हैं। ये आपका है नंबर ऑफ प्लांट यानी कि क्लास इंटरवल। नंबर ऑफ हाउसेस क्या था, ये हमें दे रखा था, हमने बोला ये तो हमारा fi है, और मिड वैल्यू हमने क्या निकाली थी xi। देखो ये तो हम सेम ही क्वेश्चन कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक नई चीज आएगा, नेक्स्ट स्टेप, ये ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से शुरू होता है सेकंड मेथड जो अलग है, और आप देखिएगा इस मेथड में कैलकुलेशन हो जाएगी छोटी। तो ये होता है आपका di, और di निकालने का फॉर्मूला होता है xi माइनस a। ये टेबल को मैं कर देता हूँ थोड़ा सा बड़ा, जिससे आप आराम से इस वैल्यू के इसके अंदर देख सकते हो। ये लो जी, तो di क्या हो गया xi माइनस a। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये di है क्या, मतलब di लिखा है क्यों हमने, तो जो बेटा जो di है ये आपका रिप्रेजेंट करता है डेविएशन को, यानी xi में से a को माइनस करके डेविएशन आ जाएगा। अब ये a क्या है, फिर a जो है एक्चुअली a ना, इसको हम बोलते हैं मिड वैल्यू। ये आपका मिड वैल्यू है असल में, अभी बताऊंगा। और इसी मिड वैल्यू को हम क्या नाम देते थे, इसी को हम बोल देते हैं एज्यूम्ड मीन बोल देते हैं। खाली नाम ही है एज्यूम्ड मीन, मीन मीन कुछ नहीं है ये। अब ढूंढे कैसे इसको, देखो क्योंकि आप तो ये आएगा कहाँ से, ध्यान रखना, ये xi में से, ये जो a है ना, ये a आएगा xi में से। कैसे आएगा, आप इसको 1
2 3, 3 यहाँ से ये छोड़ दो, मिड वैल्यू चाहिए होती है हमें, और 3 यहाँ से छोड़ दो, आपके पास क्या नंबर दिखेगा, आपको दिख रहा होगा एक नंबर। अब ये जो बीच में जो बिल्कुल मिड वैल्यू में जो नंबर मिल गया ना, ये आपका ए है। जरूरी नहीं है कि ये आपका जो ए है वो मिड वैल्यू ही हो, नहीं भी हो सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी को भी ए लेट कर लो, लेकिन अगर आप इस सेंटर वाली यानी मिड वैल्यू को ए लेट करोगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। अब जो फॉर्मूले में बोला है वही आपको करना है, इसका ध्यान रखना, जो बोला है वही करना है। देखो क्या लिखा हमने फॉर्मूले में, हमने लिखा है कि डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, तो बस आप हर जगह ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले सबसे पहले हमारे पास एक्स आई कितना है, एक्स आई है 1, ए कितना है 7, लेस किया तो कितना आया -6, लो जी हो गया -6, लिख दिया मैंने। अगला क्या है, अगला दोबारा से फिर वही एक्स आई, अब एक्स आई कितना है, अब एक्स आई आपके पास 3, तो 3 में से क्या माइनस करोगे 7, क्योंकि 7 तो हमने ऑलरेडी ए लेट कर रखा है ना, और फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला हमारे यहाँ में लिख देता हूँ। एक्चुअली आप डी आई निकाल रहे हो तो आप पता है क्या कर रहे हो, आप एक्स आई माइनस ए करो तो ए तो फिक्स हो गया, तो यानी कि एक्स आई की वैल्यू तो आप बारी बारी से लेते रहोगे, ए की वैल्यू कितनी है आपकी 7 फिक्स है, तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ आप लेस करोगे तो ये कितना आएगा -4। ये साथ साथ लिखते रहो, बहुत ध्यान से देखते भी रहना, ये थोड़ा ध्यान भी यहीं पे रखना। ये आ गया। अब आप दोबारा से रखो, अब अगली वैल्यू कितनी है, अगली वैल्यू एक्स आई की है 5, उसमें से 7 माइनस होना है, तो 5 में से 7 ये -2। अब आप ये नंबर ऐसे डिक्रीज होते हुए देखोगे तो जहां पे आपने ए लेट किया ना वहाँ हमेशा 0 आएगा, नीचे आप चेक कर लेना उल्टा हो जाएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा। अब लेकिन जो फॉर्मूला है, पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। हमारा जो फॉर्मूला है मीन निकालने का एज्यूम मीन मेथड में, इसके अंदर फॉर्मूला है ए प्लस में एफ आई और डी आई उसका सम अपॉन में एफ आई का सम, ये अपना फॉर्मूला है। तो जो फॉर्मूला कहता है वो तो आपको करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला रट लो, 4-5 बार लिख लो, रट जाएगा। एफ आई डी आई चाहिए, एफ आई डी आई का मतलब अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एफ आई का डी आई से, ढूंढते कहाँ है एफ आई, तो मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ, या चलो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। ये लो जी, ये रहा आपका F5 मैंने मार्क कर दिया, और ये रहा DI जो अभी भी एरो लगाया, ये लो डबल एरो लगा देते हैं, बढ़िया से नजर आएगा। लो जी, बस जो ये एरो लगा रखे और बढ़िया लगा देते हैं, ये लो बस ये ग्रीन कलर का कलर देख लो, और सीधा सीधा मल्टीप्लाई, इन्हीं को मल्टीप्लाई करना है, किसको, ये F5 लो पूरा ग्रीन कर दिया, F5 का DI के साथ मल्टीप्लाई होना है, ये लो पूरा इसका मल्टीप्लाई करें मल्टीप्लाई। तो एफ आई का डी आई से यानी 1 का -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिख दूं, यहाँ पे मैं इस जगह पे लिख देता हूं मैं कि हम क्या कर रहे हैं, एफ आई का डी आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 1 का इससे करेंगे तो कितना आएगा -6, 2 का इससे करेंगे तो कितना आएगा -8, 4 से करें, 1 का -2 से करोगे तो कितना आएगा -2, 5 का 0 से मल्टीप्लाई सबको पता है 0 ही आता है भाई, 6 का 2 से करेंगे तो कितना आएगा 12, 2 का 4 से करेंगे तो कितना आएगा 8, 3 का 6 से करेंगे तो कितना आएगा 18। अब इसका सम चाहिए मुझे, सम करें फटाफट से, देखो कैसे कर रहे हैं, 12 और 8 20 हो गया, 20 और 20 में 18 ऐड कर दो तो कितना हो गया 38, 38 में से 2 माइनस करो 36 हो गया, 36 में से 8 माइनस करो तो कितना हो गया 28, 28 में से 6 माइनस करो कितना हो गया 22। देख रहे हो कितनी आसानी से कैलकुलेशन हो रही है। और एफ आई का सम तो आपने पहले से 20 निकाल रखा था, तो अब इसको, अरे भाई 20 को थोड़ा ठीक बना देते हैं, ये लो जी और ठीक बना देते हैं, कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो गया भाई, ये कहीं कुछ और ही लिख लो, तुम इसे कर दो ठीक थोड़ा सा, ये थोड़ा बढ़िया सा बना देता हूँ। तो ये हो गया आपका, समझे सही रूप। अब रख दो फॉर्मूले में, ए की जगह कितना था 7, एफ आई डी आई कितना निकाला था 22, और एफ आई का सम कितना था 20, इसको कट कर देते हैं फटाफट से, 2 से कट, एलसीएम मत लेना भाई, इसके नीचे अपॉन 1 करके यहाँ एलसीएम लेने की कोशिश मत करना, बहुत मुश्किल कैलकुलेशन हो जाएगी। अभी ध्यान से देखना मैं कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ। तो ये आपका हो गया 7 प्लस में 1.1, ये आपने 11 को 10 से डिवाइड किया 1.1, अब इसको ऐड करो, आंसर कितना आया 8.1। पिछले मेथड में आंसर कितना आ रहा था 8.1, आंसर नहीं बदलेगा, लेकिन इससे कैलकुलेशन थोड़ी हमारी जल्दी हो जा रही है, ठीक है। तो ये कौन सा मेथड है, इसे बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। तो भैया यहाँ लिख देते हैं कि हमने सेकंड मेथड भी खत्म कर दिया, और सेकंड मेथड क्या था, एज्यूम्ड मीन मेथड। सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से थर्ड मेथड में चलें, आ जाओ। ये सेम क्वेश्चन अब आ जाते हैं थर्ड मेथड में।
देखेंगे आंसर क्या आएगा। थर्ड मेथड में भी आपकी कहानी तो सारी वैसी ही रहनी है, ये क्लास इंटरवल आप बदल नहीं सकते, ये तो वही रहेंगे। नंबर ऑफ हाउसेज जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो आपको ऑलरेडी गिवन है। मिड वैल्यू एक्स आई आपने निकाली ही थी, पीछे आपने डी आई निकाला था, तो यहाँ पे एक नया टर्म आ रहा है यू आई, और फॉर्मूला पता क्या है, वही तो है एक्स आई माइनस ए, बस अपॉन में एक एच और आ गया। यहाँ भी थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं इस टेबल को, ताकि वैल्यू आसानी से इसके अंदर आ जाए। अरे कहाँ जा रही है टेबल, आ जा भाई जल्दी से, बच्चों को ज़्यादा परेशान मत कर। चल हो गया, ये ध्यान से देखना भाई, ये बीच में मेथड नहीं छोड़ा, इधर उधर नहीं देखना, अभी सीधा क्वेश्चन में ध्यान लगाओ। ये लो जी अपॉन एच। अब क्वेश्चन है कि पहले फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला पता क्या बच्चों, इसका फॉर्मूला है ए प्लस में एफ आई यू आई, ध्यान देखना, एफ आई यू आई का सम अपॉन में एफ आई का सम, और इसमें भाई एक चीज और आ गई है, वो है इनटू में एच, इतना और आ गया। ढूंढेंगे सब कुछ, ए ढूंढना आपने पहले से सीखा हुआ है, तो भाई इससे तो कोई भी बता देगा भाई, लो बहुत बढ़िया, कई बच्चों ने बोला भी होगा 7, बिल्कुल सही, A7 आ गया। एक वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ आपको, बड़े मजेदार काम है इसमें, कैलकुलेशन ज्यादा मस्त हो जाएगी आपकी। एक्स आई की जगह कितना है, हाँ बोलो 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 कितना है, 1, बहुत बढ़िया, एक्स आई 1 है, लो जी लिख दिया। कई बच्चे बहुत ध्यान से बोल भी रहे होंगे, बहुत बढ़िया कर रहे हैं बच्चे। ए की जगह कितना है, 7, लिख दिया 7, यहाँ फॉर्मूला में ए ना, डिवाइडेड बाई एच ओ। अब देखते हैं भैया ये एच क्या है, अचानक से आ गया, एच है, इसमें कितने का गैप चल रहा है, जरा मार्क करें, 0 और 2 में, 2 और 4 में, 4 और 6 में, 6 और 8 में कितने का गैप चल रहा है, कितने का चल रहा है, 2 का, बिल्कुल सही, डिवाइडेड बाई 2 लिखा है ना, डिवाइडेड बाई एच। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच, तो ये माइनस होके हो गया -6/2 और आंसर आ गया -3। बस हो गया, एक वैल्यू निकाली ना बस, लेकिन भाई ये वैल्यू गलत मत निकालना, नहीं तो गया काम से क्वेश्चन। -3 निकाल दिया ना, तो अब देखो -3 -2 -1 0, और आगे भी 1 2 3 आएगा, कहीं क्रॉस चेक कर लो, पता चल रहा है कुछ गड़बड़ करो। यहाँ ये चेक करवा दूं, ये 3 वैल्यू चेक करवा देता हूँ। चलो क्या है यहाँ पे, एक्स आई की जगह हमारे पास कितना, एक्स आई की जगह 13 है, ए हमारा 7 था और डिवाइडेड बाई 2 था। 13 में से 7 जल्दी से बताओ भाई, माइनस करके कितना आता है, 6 आता, बहुत बढ़िया। 2 से डिवाइड किया कितना है, 3, देखो 3 यार हो गया। अब आप अपने फॉर्मूले में देखो आपको क्या चाहिए, अगर आप फॉर्मूले में देखोगे तो आपको एफ आई और यू आई के मल्टीप्लाई का चाहिए सम, कर दो, यहाँ पे लिख दो एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई करो। एफ आई का मैं मार्क करता हूँ जरा, कहीं कह रहे हो भाई कहाँ है, उनको दिख भी नहीं रहा होगा, आ जाओ, इसको हटाओ यहाँ से, एफ आई ढूंढते, लो कर दिया एफ आई भाई, ये एफ आई है और ये आपका यू आई है, तो कर दें, ये पूरा जो येलो लाइन दिख रही है ना, ये पूरे आपके एफ आई है, मैंने एग्जाम में कलर मत कर देना ऐसे। अब एफ आई का यू आई से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आएगा, -3, बहुत सही। अपनी कॉपी में लिखते जाओ फटाफट से, क्या लिखूं, -4, बहुत बढ़िया। फिर 1 का करा -1 से, -1, इसके बाद 5 का 0 से करेंगे, वो तो भाई 0 ही आएगा। 6 का 1 से करेंगे, ये तो सबको आता है 6 आएगा। 2 का 2 से करेंगे तो भाई 4 आएगा। 3 का 3 से करेंगे 9 आएगा। देख रहे हो कितनी छोटी छोटी कैलकुलेशन हो रही है, पहले कैलकुलेशन बड़ी थी। एफ आई का सम हम पहले से निकाल चुके हैं 20, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया 9 6 और 4 10 और 9 19, इनका सम तो हो गया भाई 19। 19 में से 1 हटाओ 18, 18 में से 4 हटाओ कितना 14, बहुत सही। 14 में से 3 माइनस करो कितना आ गया 11, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। चलिए जी अब अपने फॉर्मूले में चलते हैं। फॉर्मूला दोबारा लिख दूं यहाँ, फॉर्मूला था जी हमारा मीन निकालने का, ए प्लस में एफ आई यू आई सिग्मा दैट इज सम अपॉन में एफ आई इंटू एच। रखें वैल्यू, इसको मैं थोड़ा यहाँ से मिटा देता हूँ, इस वैल्यू को मिटा देते हैं फटाफट से, इसको अपने बाद में कुछ काम नहीं है। ये सब ने वीडियो में देख ही लिया हुआ तो इसको हम अभी यहाँ नहीं करते, फिर भी आप आराम से दोबारा से देख लेना और कॉपी लेके बैठना जितनी बार करोगे, खाली बस ये कोई मुरारी बापू की कथा नहीं चल रही है, ध्यान रखना। चलो जी लगाते हैं फॉर्मूला। ए की जगह कितना था 7 था, एफ आई यू आई कितना निकाला 11, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। और एफ आई का सम कितना है 20, बहुत सही 20 लिख दिया। एच की जगह कितना है, कितने का डिफरेंस चल रहा था 2 का, तो जी 2। फिर से बोल रहा हूँ कैलकुलेशन करते रहे, बहुत ध्यान से करना, ये तो कैलकुलेशन में सब गड़बड़ करके जाओगे, नंबर सारे निकल जाएंगे। ये 11 को 10 से डिवाइड करोगे 1.1, तो कितना आया आंसर 8.1। अरे भाई फिर से आंसर वही, इसका मतलब क्या हुआ,
आप मीन के तीनों में से कोई भी लगाओ, दीजिए ग्रीन लगाओ, ग्रीन सिग्नल दो, लो आ गया आंसर। ये कौन सा मेथड था? थर्ड मेथड। क्या नाम था इस मेथड का? क्या? स्टेप डेविएशन। बिल्कुल सही। कितना आसान तो ये मेथड थे और फटाफट से हमने कैलकुलेशन भी कर ली। तो आप अब यहाँ तक के क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। बाकी और एनसीईआरटी के और बढ़िया आर डी शर्मा के और बहुत मजेदार से क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए बाय बच्चों, अच्छे से प्रैक्टिस करें।